नमस्कार। अक्सर बड़े बड़े इनोवेशन के आइडियाज ना हमें बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगहों से मिलते हैं, जैसे एक स्कूल प्रोजेक्ट से। तो आज हम एक ऐसे ही सिंपल लेकिन बहुत गहरे ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं जो एक स्टूडेंट के काम से निकल कर आया। चलिए देखते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये कह सकते हैं कि एक स्पार्क है, एक चिंगारी। असल में यही वो सोच है जो उस पूरे ब्लूप्रिंट की नींव है। ये हमें ये बताता है कि कैसे छोटे छोटे आइडियाज़ भी जब एक साथ मिल जाते हैं तो कुछ बहुत बड़ा बना सकते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस जो शायद पूरी दुनिया में लोगों के काम आ सके। और यही फीलिंग है जो इस पूरे प्रोसेस को ड्राइव करती है। तो सवाल ये है कि ये जो ब्लूप्रिंट है ये आखिर बना किस चीज़ से है। ये 3 बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त पावरफुल कॉन्सेप्ट्स पर टिका है। आइए इन पिलर्स को जरा और करीब से समझते हैं जो हर कामयाब इनोवेशन की बुनियाद होते हैं। अब देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों पिलर्स यानी टीम वर्क, अडेप्टेबिलिटी और एक्सप्लोरेशन, ये अकेले काम नहीं करते। टीम वर्क सबको एक साथ लाता है ना? अडेप्टेबिलिटी मतलब बदलते हालात में ढलना, यह हमें मुश्किलों से डील करना सिखाती है। और एक्सप्लोरेशन, वो हमें नए रास्ते दिखाता है। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो एक ऐसा माहौल बनता है जहां मिलकर निकाले गए सॉल्यूशंस कामयाब होते हैं। चलो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसको असल में लागू कैसे करें? तो ये ब्लूप्रिंट सिर्फ क्या करना है ये नहीं बताता, बल्कि कैसे करना है ये भी बताता है। तो अब हम एक बहुत ही सीधा साधा प्रोसेस देखेंगे जो इन तीनों पिलर्स को एक्शन में लाता है। और इन स्टेप्स को सिर्फ एक स्कूल असाइनमेंट की तरह देखने की जरूरत नहीं है। असल में ये किसी भी नए काम के लिए एक प्रैक्टिकल साइकिल है। मतलब कोई टॉपिक चुनो, उस पर रिसर्च करो, देखो कि दूसरे लोग कैसे मिलकर काम कर रहे हैं, फिर अपनी सारी फाइंडिंग्स और आइडियाज को एक जगह ऑर्गेनाइज करो, और आखिर में उसे दोबारा देखो, रिव्यू करो, ताकि इसे और बेहतर बनाया जा सके। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। तो जब इस ब्लूप्रिंट को असल में लागू किया जाता है तो होता क्या है, इसका नतीजा क्या है? देखिए, ये सिर्फ अच्छे आइडियाज बनाने के बारे में नहीं है, ये उन कॉमन रुकावटों को दूर करने के बारे में भी है जो अक्सर इनोवेशन के रास्ते में आ जाती हैं। और ये स्लाइड ना बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाती है कि ये ब्लूप्रिंट काम कैसे करता है। सोचिए, जहाँ एक अकेला आइडिया कमजोर पड़ सकता है, वहीं टीम वर्क उसे मजबूत बना देता है ना? बिल्कुल वैसे ही जैसे अलग अलग स्किल्स मिलकर एक बेहतर प्रोडक्ट बनाते हैं। जहाँ बदलाव का डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, वहीं अडेप्टेबिलिटी हमें वो कॉन्फिडेंस देती है कि हम आगे बढ़ सकें। ये एकदम सीधा और साफ सोल्यूशन है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? इस पूरे स्टूडेंट प्रोजेक्ट का जो सबसे बड़ा निचोड़ है वो यही है। और ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है जो हमें याद दिलाता है कि बड़ी और महान चीजें अकेले में नहीं बनती, बल्कि साथ मिलकर काम करने और हालातों के हिसाब से ढलने से बनती हैं। ठीक है, अब इस स्टूडेंट प्रोजेक्ट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हमारी प्रोफेशनल और रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आता है। क्योंकि ये सिर्फ एक किताबी एक्सरसाइज नहीं है, ये असल में एक प्रैक्टिकल टूल है। ये फ्रेमवर्क कोई हवाई बात नहीं है। स्कूल के ग्रुप प्रोजेक्ट से लेकर बड़ी बड़ी टेक कंपनियों तक हर जगह कामयाबी के पीछे यही इंजन काम कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर कोई ऐप बनाने वाली टीम को ही ले लीजिए जो हमारी रोज की जिंदगी की मुश्किलों को आसान बनाती है। असल में जब भी लोग मिलकर कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो जाने अनजाने में इसी ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस का आखिरी और शायद सबसे जरूरी नतीजा क्या है? वो है वो कीमती स्किल्स जो इस प्रोसेस में हिस्सा लेने से हमारे अंदर डेवलप होते हैं। और ये स्किल्स कहीं भी काम आ सकते हैं। ये चार्ट एकदम साफ साफ दिखाता है कि ये ब्लूप्रिंट सिर्फ रिजल्ट देने के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमें एक इंसान के तौर पर भी बेहतर बनाता है। ये हमारे अंदर टीम वर्क, फ्लेक्सिबिलिटी और नई चीजें जानने की इच्छा जैसी जरूरी स्किल्स को एक्टिवली डेवलप करता है। और सच पूछें तो आज की दुनिया में इन्हीं स्किल्स की तो सबसे ज्यादा जरूरत है। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर एक सिंपल सा फ्रेमवर्क एक स्टूडेंट की जिज्ञासा को इतनी गहरी समझ में बदल सकता है, तो जरा सोचिए, ये किसी के भी अपने लक्ष्यों और आइडियाज के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक एनालिसिस नहीं है, बल्कि एक पूरी संभावना है, एक पॉसिबिलिटी।